हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। आज का हमारा टॉपिक है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन से रिलेटेड मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिक्रिएशन? Recreation, the word comes from Latin word recreatio. Re means again and creare means to create, to produce, कुछ ना कुछ नया करना, नया बनाना. Search for the distraction of body and mind, यानी कि body and mind से हटकर कुछ ना कुछ नया खोजना. According to Dictionary of Royal Academy, action and effect of recreating, यानी वो एक्शन, वो मूवमेंट जो रिक्रिएट कर दे, दोबारा से फ्रेश कर दे, दोबारा कुछ ना कुछ खोज करे. फन फॉर वर्क रिलीफ और वर्क रिलीफ, यानी आपके काम से आपको थोड़ा आराम दे और आप उसमें फन महसूस करें. अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, रिफ्रेशमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पिरिट्स आफ्टर वर्क, यानी काम के बाद कुछ रिफ्रेशमेंट, तरोताजा फील करना. हटचिंसन के अकॉर्डिंग, रिक्रिएशन इज अ वर्थवाइल सोशली एक्सेप्टेड लेजर एक्सपीरियंस, समाज द्वारा अपनाया गया खाली समय की एक्टिविटी या फिर फन दैट प्रोवाइड्स इमीडिएट एंड इनहेरेंट सेटिस्फैक्शन टू द पर्सन हु वॉलेंटरीली पार्टिसिपेट्स इन एन एक्टिविटी. जो आदमी करने वाला है उसको, वो उसमें अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट करे और उसमें सेटिस्फैक्शन महसूस करे, तो हम उसको रिक्रिएशन कह सकते हैं. इन सब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या एक निचोड़ आता है, एक समरी निकलती है कि एक्चुअली रिक्रिएशन क्या है. एनी एक्टिविटी दैट गिव्स एनर्जी टू बॉडी एंड रिजुवनेट्स द माइंड इज नोन एज रिक्रिएशन. कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन, कोई भी गेम, कोई भी स्पोर्ट्स जो बॉडी को एनर्जी दे और माइंड को दोबारा से तरोताजा कर दे, उसको हम रिक्रिएशन कह सकते हैं. इट बिगिंस विद लेजर टाइम आफ्टर टायरिंग वर्क, यानी काम की थकान के बाद और खाली समय का ये काम है, एक्टिविटी है. एन इंडिविजुअल मस्ट फील रिलैक्स, रिफ्रेश एंड रिचार्ज, और इसको करने के बाद इंडिविजुअल को आराम महसूस होना चाहिए, तरोताजा महसूस होना चाहिए और ऐसे लगना चाहिए कि उसको दोबारा से एनर्जी मिल रही है. एनर्जी डिप्लीटेड इन स्ट्रेनियस वर्क, इंस्टेड रिक्रिएशन रेप्लेनिश्ड इट. एक काम के बाद जो थकान होती है, जो एनर्जी चली जाती है, रिक्रिएशन करने से वो एनर्जी वापस मिल जाती है. रिक्रिएशन में भी पैसिव, एक्टिव, इंडोर एंड आउटडोर. तो चलिए बात करते हैं पैसिव कैसे है, एक्टिव कैसे है, या इंडोर क्यों कहा है और आउटडोर क्यों कहा है. सबसे पहले पैसिव रिक्रिएशन, लिसनिंग टू म्यूजिक, सिंगिंग, सर्कस शो, वॉचिंग मूवी, रीडिंग, कार्ड प्लेइंग, चेस एटसेट्रा. देखिए सब एक्टिविटी हम करते हैं. ऑफ कोर्स यहाँ पर रिक्रिएशन यानी फन, इंजॉयमेंट हो रहा है, लेकिन हमारी बॉडी पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व नहीं है. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लिसनिंग टू म्यूजिक, हम पड़े पड़े भी म्यूजिक सुन सकते हैं, उसमें हम फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो रहे. एक्टिव रिक्रिएशन, बॉडी एंड माइंड फुल्ली इन्वॉल्व, जिसमें शरीर और मन दोनों पूरी तरह से इन्वॉल्व हों, तो उसको एक्टिव रिक्रिएशन कहते हैं. इसके एग्जांपल देखते हैं, पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, गेम्स, कैंपिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग एक्सेट्रा. इंडोर रिक्रिएशन यानी इनसाइड अ हॉल, किसी बाउंड्री के अंदर करना, चार दीवारी के अंदर, छत के नीचे करना, रूम में करना या ऑडिटोरियम में करना, वो इंडोर रिक्रिएशन है. जिम्नास्टिक्स, बैडमिंटन, चेस, बॉलिंग, बिलियर्ड, स्नूकर, कैरम, टेबल टेनिस एक्सेट्रा. देखिए ये सब स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हैं, लेकिन अगर कोई फन के लिए कर रहा है तो वो उसके लिए इंडोर रिक्रिएशन है. आगे बात करते हैं आउटडोर रिक्रिएशन की. परफॉर्म्ड इन ओपन विद स्काई एज ए रूफ, यानी कि खुली छत के नीचे करना या आसमान के नीचे करना, वो आउटडोर रिक्रिएशन है. एग्जांपल्स आर फुटबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस, साइकिलिंग, क्रिकेट एटसेट्रा. इसमें ना केवल कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, बल्कि आप गुल्ली डंडा खेलते हैं, वो भी एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी, आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटी है. आप कंचे खेलते हैं, मार्बल्स, यानी कि वो भी आपकी आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटी है. Outdoor activities gives health, happiness, strength, mental relaxation, energy, vigor, etc. चलिए इन सब फॉर्म से रिलेटेड, टाइप से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं. अब यहाँ मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन ऐड करके लिखा है, यानी आउटडोर के साथ साथ एक्टिव भी. आउटडोर एक्टिव रिक्रिएशन, आउटडोर पैसिव रिक्रिएशन, आउटडोर इंडोर एक्टिव रिक्रिएशन,
इंडोर पैसिव रिक्रिएशन। और फ्रेंड्स यहाँ मैं आंसर नहीं बताऊंगी, बस एक हिंट देती हूँ। जो यानी कि लिस्ट 1 में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, कैटेगरी हैं, राइट साइड उनकी एक्टिविटीज़ हैं कि इंडोर एक्टिव रिक्रिएशन में कौन सी एक्टिविटी आएगी, आउटडोर एक्टिव रिक्रिएशन में कौन सी एक्टिविटी आएगी। और आंसर हमारा है जो जिस कलर में है उसका आंसर उसी कलर में है, यानी ब्लू के साथ ब्लू मैचिंग, रेड के साथ रेड मैचिंग, ये आप कर लेना। आगे बात करते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ रिक्रिएशन। हर किसी के अपने सिद्धांत होते हैं, उस सिद्धांतों पर ही सब काम करते हैं, आधारित होते हैं। तो रिक्रिएशन के भी अपने प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले फ्री टाइम एक्टिविटीज फॉर ऑल एज, जेंडर एंड कास्ट। यानी कि ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों के लिए अलग होगा तो बड़ों के लिए अलग, यानी इसका प्रिंसिपल यही है। ये फ्री टाइम एक्टिविटी है, काम छोड़कर हम कोई अगर फन करते हैं, दैट इज नॉट रिक्रिएशन। हमारा काम बीच में रह जाता है तो हमें बर्डन होता है कि यार काम तो बचा हुआ है। और ये इसमें कोई कास्ट या जेंडर बाउंड नहीं है कि फीमेल के लिए अलग होगा, मेल के लिए अलग। कोई भी कास्ट वाला, कोई भी जेंडर इसको कर सकता है। रिक्रिएशन मस्ट बी एज पर इंडिविजुअल्स पॉकेट। आपकी पॉकेट अलाउ करनी चाहिए। अगर मैं उधार लेकर कहीं पर मान लो लक्ष्मण झूला घूमने जाऊं या हाइकिंग के लिए जाऊं, ट्रैकिंग के लिए जाऊं, तो उसमें रिक्रिएशन नहीं होगा, बल्कि मेरे अंदर एक बर्डन रहेगा, यार मुझे तो उसका पैसा चुकाना है। दैट इज नॉट रिक्रिएशन। ठीक है। इट मस्ट बी प्रोडक्टिव, पर्पसफुल एंड एंश्योर ग्रोथ। और रिक्रिएशन के साथ साथ, फन के साथ साथ हमारी कुछ ना कुछ पर्पस इससे फुलफिल होना चाहिए, यानी कि काम की जो थकान है वो हमारी उतर जाएगी, हमारा पर्पस पूरा हो जाएगा और कुछ ना कुछ हमारी ग्रोथ भी आएगी। एक्टिविटीज इन्वॉल्व शुड नॉट बी सब्सटीट्यूटेड, यानी कि काम के बदले दूसरा काम करना रिक्रिएशन नहीं हो सकता। इट इज नॉट ए सब्सटीट्यूट। नेवर मर्ज रिक्रिएशन विद वर्क, ऑफ कोर्स इट्स एम मस्ट मेक वन स्किलफुल। और रिक्रिएशन ऐसा हो कि हम उसमें कार्य कुशल हो जाएं और स्किलफुल बने। नीचे एक कोट लिखी है, नो रिक्रिएशन मीन्स नो क्रिएशन। और अगर कोई कंटिन्यू अपना काम करे जा रहा है, वो बोर भी हो रहा है, मोनोटोनस हो रही है उसकी लाइफ, मतलब अगर रिक्रिएशन नहीं करते तो उसकी जो क्रिएशन है, कुछ नया करने की इच्छा, वो धीरे धीरे दब जाएगी, मर जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक प्रिंसिपल्स के बाद अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिक्रिएशन। इट्स अ लेजर टाइम एक्टिविटी विच गिव्स इमीडिएट सेटिस्फैक्शन। ऑफ कोर्स मैंने पहले भी बताया है, खाली समय की एक्टिविटी है जब हम अपने काम से फ्री हो जाते हैं, हमारे पास कुछ और करने के लिए नहीं है, या फिर कहिए काम का जो बर्डन कम करने के लिए या रिलैक्स करने के लिए हम लेजर टाइम एक्टिविटी करते हैं। और इससे हमें तुरंत जो है तसल्ली मिलती है, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है। It occurs whenever free time and offers rest, creativity, compensation and expression। और जब भी हम इसको करते हैं फ्री टाइम में, हमें आराम मिलता है, इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट, नेचुरली कैरिड आउट एंड वॉलेंट्री एक्टिविटी। ये कोई फोर्सफुल एक्टिविटी आपको पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं कहता, आपकी इच्छा से आप करते हैं। सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट, फन, प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन। यूनिवर्सल, अप्लाइड और सेंस, एवरीवन हैज राइट। यानी कि ये हर जगह होता है, ये नहीं है कि इंडिया में ही रिक्रिएशन होता है, अमेरिका में होता है। एवरीवेयर रिक्रिएशन इज नेसेसरी, इट मस्ट बी डन। और हर किसी का राइट है। इट इज फ्लेक्सिबल, अनऑर्गेनाइज्ड एंड गिव्स अ इंट्रिंसिक फीलिंग। इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते, अपने हिसाब से हम अपने ही रूल, अपनी इच्छा से ही ये करते हैं और अंदर से फीलिंग आती है कुछ करने की, कुछ टैलेंट दिखाने की, फन करने की। रिक्रिएशन हैज वैरायटी ऑफ चॉइसेस, नॉट ए सिंगल फॉर्म। ऐसा नहीं है केवल चेस खेलना ही रिक्रिएशन है, बहुत सारी वैरायटी, हम अपने ओन गेम्स भी बना सकते हैं। हॉबी भी एक रिक्रिएशन का जरिया है जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है और वो हम खाली समय में भी कर सकते हैं। हेल्प्स टू फोकस इन लाइफ एंड बैलेंस ग्रोथ। यस, अगर हम रिक्रिएशन करते हैं तो उसके बाद हम रिफ्रेश होते हैं और अपने काम पर, अपनी लाइफ में हम फिर से फोकस करते हैं। यस, दिस वाज द मेन पर्पस। और हमारी अच्छी ग्रोथ होती है इससे। इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन और क्रिएशन कैसा हो, मेंटली और मटेरियली, एंड एक्सप्रेस एवरीवन्स टैलेंट कंप्लीटली। और जो इंडिविजुअल एक रिक्रिएशन करता है उसका टैलेंट का भी पता चलता है। देखिए यहाँ पर जो मैंने पिक लगाई है, इसमें दोनों बच्चे
रिक्रिएशन कर रहे हैं, इनके लिए एंजॉयमेंट हो सकता है ये एक्टिविटी करने में मुझे बहुत डर लगे, बट इसमें इनके टैलेंट का भी पता चल रहा है कि देखिए मतलब ये कितने स्ट्रॉन्ग है, इतनी हाइट से ये स्लाइड कर रहे हैं लेकिन इनको डर नहीं लग रहा है। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन। इम्पोर्टेंस क्या है? इतना डिस्कस करने के बाद फ्रेंड्स आपको पता है चल ही गया होगा कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है, इसका महत्व क्या है। तो कुछ लाइन यहाँ पर मैंने लिखी है वो डिस्कस कर लेते हैं। इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऑफ कोर्स इट एड्स लाइफ टू ईयर्स इंस्टेड ईयर्स टू लाइफ, यानी हमारे जो उम्र है उसमें ये सजीवता, जीवन भर देता है, ना कि हम ऐसे ही जिए जा रहे हैं और हमारी उम्र बढ़ती जा रही है और हम दिन काट रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिजिकल बेनिफिट्स एंड मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स भी इससे मिलते हैं। इट इम्प्रूव सोशल क्वालिटीज एज वेल एज इंटरेक्शन। जब हम ग्रुप में रिक्रिएशन करते हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, तो इससे हमारी सामाजिक जो क्वालिटीज कह लीजिए आप, वो भी इससे इम्प्रूव होती है। हमारा इंटरेक्शन, आदान प्रदान इससे बढ़ता है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स तो मिलते ही मिलते हैं क्योंकि हमारा जो माइंड है वो रिफ्रेश होता है, कुछ ना कुछ नया करने की हम सोचते हैं। अब डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू NPPER, ये क्या है? नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, specific and definite objectives of physical education refer to the development of। ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे। करेक्ट आंसर इज, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है NPPER का? तो वो है ऑर्गेनिक फिटनेस, न्यूरोमस्कुलर स्किल्स, करेक्टर एंड पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्लेस द फॉलोइंग इन अ हिरार्ची डिसेंडिंग ऑर्डर। कई बार क्वेश्चन आता है कि ये इसका ऑप्शन नहीं है और हम सीधा ऑप्शन देखकर आंसर क्लिक कर देते हैं। नोट वाला नहीं वाला है तो पहले उसको मार्क कर लीजिए ताकि हमारी गलती ना हो। यहाँ पर भी हिरार्ची मतलब एक सीढ़ी वाइज या एक लाइन में लगाना है, लेकिन अवरोहण क्रम में, आरोही क्रम में नहीं, यानी उतरते क्रम में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, नॉट इन द असेंडिंग ऑर्डर। ये ध्यान रखना आपको। तो करेक्ट ऑप्शन इज एम, देन ऑब्जेक्टिव्स, देन गोल एंड आउटकम। एम हमारा लास्ट टारगेट होता है, ऑब्जेक्टिव्स उस तक पहुंचने के हमारा जरिया यानी सीढ़ियां होती हैं। ऐसे ही हमने इमीडिएट गोल क्या बना रखा है और उसका आउटकम यानी क्या परिणाम है। तो ये एम को ये मत सोचिए सबसे पहले हमारा एम है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है यानी कि लास्ट होगा ये। ठीक है, ऑप्शन है करेक्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा रखे हैं। ओके, थर्ड है मैचिंग टाइप है ये। लेफ्ट साइड जो यानी लिस्ट नंबर 1 है उसमें है स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, और राइट यानी लिस्ट नंबर 2 उसमें है कंट्री, यानी कौन से जो इंस्टीट्यूट हैं स्पोर्ट्स के वो कौन सी कंट्री में थे या हैं। तो सीधा आंसर की बात करते हैं। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिलैंथ्रोपिनम यानी कि ये जर्मनी में है। राइफल्स क्लब ये है हमारा डेनमार्क में। सर्कस मैक्सिमस ये हमारा रोम में। एंड लिंगयार्ड ये स्वीडन में। लिंगयार्ड के नाम से हमने डिस्कस भी किया था काफ़ी कुछ स्वीडन में, पान हेनरिक लिंग। और इनके मरणोपरांत ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी कह लो या एक कंपटीशन कह लो, एक फेस्टिवल कह लो, इनके मरणोपरांत ये मनाया गया था लिंगयार्ड नाम से, और ये हर 10 साल में सेलिब्रेट किया जाता था। और हमारी यानी कि इंडियन टीम भी यहाँ पर गई थी अमरावती, वो व्यायामशाला और व्यायाम क्या था वो, दैट इज एक टीम यहाँ पर गई थी हमारी अमरावती से। यस, इंडिजिनस स्पोर्ट्स को फेमस करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए भी लिंगयार्ड में पार्टिसिपेट किया था। तो फ्रेंड्स आज इतना ही रिक्रिएशन के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, प्रिंसिपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उनके बारे में हमने जाना। अगली वीडियो में या नेक्स्ट डिस्कशन हमारा होगा मॉडर्न ट्रेंड्स इन रिक्रिएशन, इंडोर आउटडोर रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स कौन से हैं, और रिक्रिएशन जो प्रोग्राम्स हैं वो अलग अलग एज ग्रुप के लिए, अलग अलग लोगों के लिए क्या हो सकते हैं, क्या होने चाहिए, उनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। और आपको वीडियो कैसे लगती है कमेंट ज़रूर करिए droppyfoky@gmail.com पर। और अच्छे बुरे जो भी हैं मोस्ट वेलकम, बट वल्गर कमेंट्स ना करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।